एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज बीट द क्लॉक सीरीज़ में हमें सीखना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इस मेथड से हम लोग 20 सेकेंड्स में निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस मेथड को अप्लाई करने के पहले हमें हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ज़रूर निकालना होगा, क्योंकि इन्वर्स केवल सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके लिए क्या आ जाता है, 0 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 9 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6। तो ये बन जाता है -8 इंटू -1 इज़ 8, -5 इंटू 2 इज़ -10। तो ये वैल्यू आ गई -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -2। अब हमें ए इनवर्स निकालने की ओर बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख देना है। तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख दिए हमने। इसके बाद हमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कॉलम वाइज रिपीट करना है। तो फर्स्ट कॉलम रिपीट कर दी, इसके बाद सेकंड कॉलम रिपीट कर दी। अब जो हमारे पास रो 1 है और रो 2 है उसे हमें रो वाइज रिपीट करना है। रो 1 और रो 2 को रो वाइज रिपीट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब ये जो फॉर्मेट बन गया है इसमें हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है। तो इसके बाद हम लोग ए इनवर्स लिख लेते हैं। वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो जो भी ऑपरेशन हम कॉलम वाइज करेंगे, फाइनल आंसर में हम लोग रो वाइज लिख रहे होंगे। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये माइनर हमारे पास आ जाएगा। तो इस माइनर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 इज़ -1। तो ऐसे -1 लिख दिया। नेक्स्ट माइनर है हमारे पास ये वाला, तो ये बन जाता है 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज़ 1। लेकिन लिखूंगा मैं कैसे, रो वाइज। ऑपरेशंस करेंगे कॉलम वाइज और आंसर लिखेंगे रो वाइज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 3 माइनस 4, दैट इज़ -1। सेकेंड पे पहुंचते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 इज़ 9, -1 इज़ 8। नेक्स्ट 0 माइनस 6 इज़ -6। 2 माइनस 0 इज़ 2। 1 माइनस 6 इज़ -5। 3 माइनस 0 इज़ 3। 0 माइनस 1 इज़ -1। तो देखो बहुत ही ईजिली विद इन 20 सेकेंड्स हम लोगों ने ए इनवर्स ढूंढ लिया। और अच्छे से अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम इसे विद इन 15 सेकेंड्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हमें निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2। इस तरीके से बन गया है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज़ 3 इंटू 2 इज़ 6 -1 तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एज इट इज़ हमें रिपीट करना है। तो ये हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रिपीट कर दिए। नाउ कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉलम वाइज रिपीट करना है। तो ये बनेगा 2 माइनस 1 1 -1 2 -1। अब जो रोज़ बन गई हैं रो 1 एंड रो 2, उन्हें हमें रिपीट करना है। तो 2 माइनस 1 1 2 -1। नेक्स्ट -1 2 -1 -1 एंड 2।
इसके बाद हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है और ए इनवर्स क्या आ जाता है हमारे पास 1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो भी ऑपरेशन कॉलम वाइज की जाएगी एलिमेंट्स हमें रो वाइज लिखने होंगे। तो लिखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 4 - 1 इज़ 3, नेक्स्ट -1 + 2, -1 + 2 इज़ 1। देखो ऑपरेशंस कर रही हैं कॉलम वाइज, लिख रहे हैं रो वाइज। नेक्स्ट इज़ 1 - 2 इज़ -1, -1 + 2, -1 + 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। नेक्स्ट 4 - 1 इज़ 3, नेक्स्ट -1 + 2 इज़ 1, नेक्स्ट 1 - 2 ये हो गया -1, -1 + 2 ये हो गया 1, 4 - 1 ये हो गया 3। तो बहुत ही ईजिली हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन है। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे ए इनवर्स मैट्रिक्स भी मैंने लगभग लिख दी है, बस 2 एलिमेंट्स इसमें मिसिंग है। तो आप लोग ए इनवर्स कोशिश कीजिए शॉर्ट ट्रिक से निकालें और जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड classmates, and don't forget to subscribe for more such short tricks. Thank you.